गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि जिस तरीके से यूपीए के कार्यकाल से नक्सलवाद पर कार्रवाई शुरू हुई थी और अब आकर खत्म होने का श्रेय ले रहे हैं, तो उसमें केवल एक सरकार का योगदान नहीं हो सकता। यह एक निरंतर प्रक्रिया होती है। कोई इस पर हक जमाए तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जिस तरीके से नक्सलवाद पे कार्रवाई शुरू हुई थी यूपीए के कार्यकाल से और अब आकर अगर कह रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं खत्म होने का, उसमें योगदान सिर्फ एक सरकार का नहीं हो सकता है। वो एक ऑनगोइंग प्रोसीजर होता है जहाँ पे पुलिस फोर्सेस को पुख्ता करना, कोबरा जैसे फोर्सेस बनाना, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो और हमने देखा था छत्तीसगढ़ में भी कैसे कांग्रेस की सरकारों ने उस पर काम किया। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। कोई उस पर सिर्फ ये इकलौता हक जमाए कि हमारी वजह से हुआ है, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हम देख रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। चलिए, इस पे डिस्कशन हुआ, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। हम उस पर कब डिस्कशन करेंगे कि जो ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग सब वहाँ पर गए थे, पर जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो इंफॉर्मेशन जो लीक हुई थी, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था, जिसकी वजह से इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, फिर उसके बाद रेड फोर्ट पे हुआ, तो उसका जो इंटेलिजेंस फेलियर से लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो की वर्किंग से लेकर उस पर कब चर्चा होगी, उस पर कब अकाउंटेबिलिटी तय होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ उस पर भी चर्चा हो। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अभी सबसे ज़्यादा क्या जनता को प्रभावित कर रहा है, जो दरअसल लोकसभा में अमित शाह ने नक्सलवाद को वामपंथी विचारधारा की हिंसक लड़ाई बताते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था। शाह ने आरोप लगाया कि 2019 में बनी खुफिया ग्रिड की रणनीति में देरी इसलिए हुई क्योंकि छत्तीसगढ़ की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नक्सलियों को संरक्षण दिया। शाह के इस बयान पर अब सियासत गर्मा गई है।